मोहम्मदिया मंदी हाउस की लाजवाब पेशकश। ब्रोस्टेड चिकन साफ शफाफ माहौल में तैयार किया जाता है फ्रेंड्स के लिए। मोहम्मदिया मंदी हाउस शहर में हर जगह। मेन ब्रांच कादरबाग, नारायण नगर रोड, हैदराबाद। हाय नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि बालापुर पीएस लिमिट से है, जहां पर एक शौहर अपनी बीवी और ससुराल वालों पर जुल्म सितम कर रहा है। इस तरह से कहना ये खातून का नाम है रुबीना बेगम, जिनकी उम्र इन्होंने 16 साल बताई थी, लेकिन पता नहीं अब कितनी है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि इनकी उम्र 16 साल थी जब इनकी शादी की गई थी, लेकिन आधार कार्ड में छेड़छाड़ करते हुए 16 साल को 18 साल में तब्दील करने के बाद इनका निकाह हुआ। और ये तमाम कार्रवाई जो है अहमद बिन साले ने की, यानी इनके शौहर ने की। फिर बात उसके जो है इनकी शादी हो गई, ये ससुराल चले गए, लेकिन फिर वहाँ पर जो है साले बिन साले शायद इनको समझ में नहीं आया, या तो फिर इनका जुल्म सितम ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये जो है उनको छोड़कर अपने मायके आ गई। उसके बाद अहमद बिन साले जुम्बाली का जुल्म सितम होने लगा और धमकी आने लगे। उन्होंने रुबीना बेगम से कहा कि अगर तुम घर वापस नहीं आए तो तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा, और इसी तरह से जो है उन्होंने एक बार घर को आग भी लगा दी थी। लेकिन शाहीन नगर, उस्मान नगर में जो घरों में पानी दाखिल हो गया था, उसके बाद जो है रुबीना बेगम के घर वाले ओरमगड्डा में शिफ्ट हो गए थे। घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से किसी की जान तो नहीं गई। और रुबीना बेगम का यह भी कहना है कि अहमद बिन साले जुम्बाली ने कई बार चाकू निकाल कर धमकी दी, अगर तुम घर वापस नहीं आए तो तुम्हारे भाइयों को किडनैप कर दूंगा या तो फिर उनका कत्ल कर दूंगा। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए रुबीना बेगम ने जाकर बालापुर पीएस में कंप्लेंट दर्ज करवाई और पुलिस तहकीकात कर रही है। तो पता नहीं अहमद बिन साले जुम्बाली रुबीना बेगम को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस भी अपना काम कर पाती है, यानी तो फिर कुछ ना कुछ वारदात होने के बाद पुलिस काम करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आइए रुबीना बेगम क्या कहती है हम आपको दिखाते हैं। माना है अहमद जुम्बली की वाइफ हूँ। 2 साल पहले शादी हुई थी हम लोग की। शादी भी डरा धमका के करे थे, अगर शादी नहीं करे तो भाइयों को मार देता हूँ। सेकेंड हैंड मेरा डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाने लगा है। 2 साल की मेरी एज बढ़ा है उनोज। फिर उसके बाद शादी करे बाद में मेरे को सुकून से भी नहीं रखे। शादी के जब शादी हुई थी आपकी उम्र क्या थी? मेरी शादी हुई जब उम्र 16.5 चल रही थी, और अब मैं 19 ईयर्स की हूँ। शादी के 1.5 महीने तक बहुत से बहुत मैं खुश रही होंगी। उसके बाद खाली टॉर्चर, मारना, मेरे को हर चीज़ से मारते थे। बर्तन फेंक के मारना, कोई छोटी छोटी वजहों पर मार देते थे, बड़ी कुछ वजह नहीं, जैसा अरबी नहीं गली तो मार देना, खाना सही नहीं पकाए तो मार देना। उनके खुद के घर वालों के साथ भी मैं उन्हें कभी भी खुश नहीं रहने दिए, ना तो मेरे घर वालों से। 3-3, 4-4 महीने आज क्या हुआ? आज परसों फ़ोन करे थे उन्होंने मेरे को कि घर को आ जाओ, तुम अगर नहीं आए तो अंजाम बुरा हो जाएगा, घर जला दूंगा। मैं बोली अगर आप मेरे को सोने में भी नहीं ला दिया तो मैं घर को नहीं आने वाली। फिर हम लोग को आज सुबह 11:30-12 बजे के कुछ करीब फ़ोन आया है। घर को क्या हो गया नहीं मालूम, नहीं बस फ़ोन करके बोले कि घर देखो पूरा जलेवा है, घर की हालत आके देख लो तुम लोग बोल के। तो यहाँ पे मेरे कुछ भाई आके देखे घर को, वो लोग देखे तक हम लोग पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन दे दिए। कंप्लेन हम लोग देने में से उनके वालिद साहब और उनके बड़े भाई वहाँ पे आए हुए थे। उन लोग भी बोल रहे थे कि नीचे हम लोग के घर के नीचे ठहर के तमाशे कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को जला लेके उन्होंने मेरे भाई का नाम डाल रखे, मेरा बड़ा साला आके जला दिया बोल के। क्या नाम है आपके शौहर का? नाम क्या है? अहमद बिन साले जुम्बली है उनका नाम। कहाँ रहते उन्होंने? सलाला बारकस पे रहते उन्होंने, मेन रोड पे। ज़बरदस्ती के मेरे भाइयों की जान के पीछे पड़े हुए। 6 महीने पहले भी मेरे छोटे भाई को उठा लिए थे उन्होंने, गर्दन के चाकू पे गर्दन की चाकू की नोक बता के मेरे भाई को डरा रहे, मेरे को डरा रहे उन्होंने कि मेरे साथ हमेशा रहना, चाहे मैं कैसा भी रहूँ मेरे साथ रहना। और 2 बार मैं खुद सुसाइड करने की कोशिश करी उनकी वजह से। उनका टॉर्चर इतना हो गया मेरे ऊपर, और उनका कुछ काम भी नहीं है, गैर गलत काम करना, ड्रग्स लेना, ड्रग्स बेचना। उन्होंने एक राउडी शीटर है ये सोच के शादी करी मैं कि सुधर गए होंगे, सुधर जाएंगे, मगर उनमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया, उल्टा उन्हें और बिगड़ते गए। उनके खुद के घर वालों को भी उतना इरिटेट करके छोड़ दिया। क्या चीज़ का नशा करते थे वो? ड्रग्स लेना, 10 mg खाना, टर्मिन मारना, ये सब का नशा करते हैं। उनके खुद के घर वाले भी आज मैं मिलने गई तो मेरा हाथ पकड़ के रो रहे, मेरे को पकड़ के रो रहे उन लोग कि जो करते करो मगर हमारी औलाद नहीं है वो बोलते। कंप्लेंट करें आप? जी हाँ, अभी फ़िलहाल मैं कंप्लेन ही करके आई। आप लोग मेरा घर भी देख सकते कि मेरे घर की क्या हालत कर दी उन्होंने। मेरे मरहूम वालिद की आखिरी निशानी थी मेरे पास, उसको भी नहीं छोड़े उन्होंने। और मेरी पूरी गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है कि अहमद जुम्बली को या तो फांसी देना या फिर उम्र कैद की सज़ा देना। और मेरी गवर्नमेंट पर मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरा साथ देंगी। मेरे मरहूम वालिद की ये एक निशानी को नहीं छोड़ा, वो गलीज इंसान सब जने मेरा साथ देना, या तो फांसी होना उनको या फिर उम्र कैद की सज़ा होना।
और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश कर रही हूँ मेरे दोनों भाइयों की हिफाजत करना। उनकी इतनी हिम्मत है कि उन्होंने मेरे सामने पुलिस स्टेशन में ठहर के बोल रहे अगर मैं जेल को भी चले गया तो वापस आके तेरे भाइयों को मार दो। मेरे को ना कानून का डर है, ना मेरे को पुलिस का डर है, ना मेरे को किसी का डर है। बोल रहा हूँ ऐसे इंसान है वो। तो आप लोग मेरी भाइयों की हिफाजत करो, मेरी हिफाजत करो बस। मेरी आप कानून से मेरी बहुत इल्तिजा करके बोल रही हूँ मैं आप लोगों से, हिफाजत करो बस हम लोगों की। और आज जब हम लोग एसआई के पास थे तो मैं घर आने से पहले उनके पास जमीए थे, 2 थे, और उनके पास विदाउट लाइसेंस के गन्स भी है। वो गन्स उन्हें कहाँ से पाते उसका मेरे को इल्म नहीं है, मगर उनके जमीए में आने से पहले छुपा के आई थी। तो वहाँ से एसआई के साथ लगे जाके मैं जमीए निकाली, मगर एक जमीया था, दूसरा उन क्या करे किसके पास रखा है उसका अब तक कुछ भी मालूम नहीं हुआ। तो और हम लोग तलाशी करे तो उनके पास ड्रग्स के गोलियां भी निकले कुछ। मोहम्मदिया मंदी हाउस की लाजवाब पेशकश ब्रोस्टेड चिकन साफ शफाफ माहौल में तैयार किया जाता है। ब्रोस्टेड चिकन पूरे हैदराबाद में सबसे जायकेदार ब्रोस्टेड चिकन हमारे यहाँ। और मंदी, बिरयानी, कबाब, शवरमा फैमिली और फ्रेंड्स के लिए मोहम्मदिया मंदी हाउस शहर में हर जगह। मेन ब्रांच कादरबाग, नारायण नगर रोड, हैदराबाद।